कोलकाता में अचानक सायरन गूंजने लगे। सैकड़ों पुलिसकर्मी सड़कों पर उतर आए। लोग अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झांकने लगे और फिर कुछ ही सेकंड बाद गरजा बुलडोजर का पीला पंजा। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही अब एक नया संदेश दिया जा रहा है। संदेश ऐसा जिसने पूरे बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि जिस बंगाल में कभी अवैध निर्माण पर कार्यवाही की कल्पना भी मुश्किल थी, आज वही योगी मॉडल की तर्ज पर बहुमंजिला इमारतों को जमींदोज करता हुआ नजर आ रहा है। कोलकाता का तिलजला इलाका, जहां एक दर्दनाक आग हादसे के बाद ऐसा एक्शन हुआ कि पूरा इलाका छावनी में बदल गया। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के आदेश के बाद सिर्फ 30 घंटे के अंदर ही बुलडोजर पहुंचा और फिर जो हुआ उसने साफ कर दिया कि बंगाल में अब सिस्टम बदल चुका है। दरअसल पूरा मामला कोलकाता के तिलजला इलाके की उस बहुमंजिल इमारत से जुड़ा है, जहां दूसरी मंजिल पर अवैध तरीके से चमड़े की फैक्ट्री चल रही थी। बताया गया कि फैक्ट्री में सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था, न फायर सेफ्टी सिस्टम और न ही इमरजेंसी एग्जिट और न ही हादसे से बचने की कोई भी इंतजाम। फिर अचानक देर रात वहां आग भड़क उठी। कुछ ही मिनटों में धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल गया। लोग मदद के लिए चीखने लगे। कई परिवार अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। इस हादसे में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। जैसे ही घटना की जानकारी मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी तक पहुंची, वैसे ही सरकार एक्शन मोड में नजर आई। तुरंत हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए। 4 विभागों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई और अधिकारियों से साफ कहा गया कि अगर निर्माण अवैध निकला तो कार्यवाही भी सबसे बड़ी होगी। फिर अगले ही दिन रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट में जो खुलासे हुए उसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। बताया गया कि जिस इमारत में आग लगी उसका नक्शा अवैध था, यानी सालों से नियमों को ताक पर रखकर वहां निर्माण चलता रहा और सिस्टम आंखें बंद करके बैठकर देखता रहा। फिर बस क्या था, मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सीधे कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आदेश दिया कि अवैध ढांचे पर तुरंत कार्यवाही की जाए। इसके बाद तिलजला इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। रैपिड एक्शन फोर्स, दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कुछ ही देर बाद बुलडोजर ने इमारत पर प्रहार शुरू कर दिया। कंक्रीट टूटने की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी और लोग अपने मोबाइल कैमरे में बंगाल का बदलता हुआ सिस्टम रिकॉर्ड कर रहे थे। ये वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस कार्यवाही के बीच सबसे ज्यादा दर्द उन परिवारों के चेहरों पर दिखाई दिया जो उसी इमारत में रह रहे थे। कई लोग रोते हुए प्रशासन से गुहार लगाते हुए नजर आए कि उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए। किसी के जरूरी कागजात अंदर थे, किसी के बच्चों की किताबें, तो किसी के घर के सारे दस्तावेज उसी में मौजूद थे। एक महिला रोते हुए कहती दिखाई देती है कि अगर बिल्डिंग तोड़ देंगे तो हम अपने कागज कहां से लाएंगे। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने मेहनत की कमाई से फ्लैट खरीदे थे। उन्हें नहीं पता था कि बिल्डिंग अवैध है, लेकिन सरकार का रुख बेहद ही सख्त नजर आया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल मौके पर पहुंची और उन्होंने सीधे पिछली टीएमसी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और पैसे के दम पर अवैध इमारतों को संरक्षण दिया गया और अब नई सरकार उसी नेटवर्क को तोड़ रही है। यानी ये मामला अब सिर्फ एक आग हादसा का नहीं रहा, बल्कि बंगाल की राजनीति में योगी मॉडल बनाम पुराना सिस्टम की बहस बन चुका है।